इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कांग्रेस मन से चुनाव हार चुकी है। ऐसे निराशा की गर्त में डूबी हुई है कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आप मुझे बताइए, गंगा यमुना की ये धरती, राम कृष्ण की ये धरती, मेरे सामने मैं देख रहा हूं हरिद्वार, दूर दूर तक मुझे भीड़ नजर आ रही है। जरा हरिद्वार वाले मेरे साथ बोलिए हर हर गंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हर हर गंगे। हाँ, सुनाई दिया, दिखाई दिया। हरिद्वार वाले हाथ ऊपर करके हर हर गंगे का बुलंद आवाज कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये देश गंगा यमुना राम और कृष्ण का, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष, मैं हैरान हूं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा अब हमें संस्कृति के पाठ पढ़ा रही है। क्या हमें संस्कृति के पाठ उनसे पढ़ने पड़ेंगे? मैडम सोनिया जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, कुछ कुछ मर्यादा रखिए। हमारे देश के लोगों को, हमें हमारी संस्कृति हमें आपसे सीखनी पड़ेगी, हमारी रगों में है। त्याग और तपस्या का अधिष्ठान पर ये मेरी भारत माता खड़ी है। भाइयों बहनों, ये चुनाव आप सब जो आज मेरे सामने जो बैठे हैं, 17 तारीख को आप मतदान करने के लिए जाने वाले हो। ये चुनाव की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली बार देश में देखा गया है कि चुनाव घोषित होने के साथ साथ चुनाव का परिणाम भी घोषित हो चुका है। लोगों ने मान लिया है अब दिल्ली सरकार का जाना तय है। लोगों ने यह भी मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए भारी बहुमत से विजयी होने वाली है। 16 मई को देश के भविष्य की नींव रखने का एक महाअभियान आपके मतदान से होने वाला है। मैं मतदाता भाइयों बहनों और विशेष करके नौजवान मतदाताओं को प्रार्थना करता हूं, अब देश के लिए प्रयोगों का समय नहीं है। अब देश के लिए ये करूं या न करूं इस उलझन का समय नहीं है। देश में आज मक्कम निर्धार के साथ निर्णय करने का समय है। आधे अधूरे मन से काम करने का वक्त नहीं है। जब ये सरकार जा ही रही है, कांग्रेस डूब रही है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि अब हम दिल्ली में बहुत ही मजबूत सरकार बनाएं? पिछले 25 साल में देश को न मिली हो ऐसी मजबूत सरकार देना नौजवानों आपका कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा भविष्य का आपके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे नौजवान मित्रों, सोचो, अगर ये 5 साल ढीले ढाले गए, हल्के फुल्के गए, मक्कम निर्णय की ताकत के बिना की सरकार बन गई, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने वाला है? मेरे नौजवान मित्रों, सबसे ज्यादा नुकसान उन नौजवानों को होने वाला है जो 25 से 35 के बीच में हैं, जिनका भाग्य का ये उत्तम काल है। मेरे नौजवान साथियों, आपके जीवन का ये उत्तम काल है। ये चुनाव आपके जीवन का उत्तम अवसर है। आप ऐसा काम कीजिए, पूरे देश में माहौल बनाइए और आप ही नेतृत्व कीजिए देश में मजबूत सरकार बनाने का, क्योंकि मजबूत सरकार ही आपका भाग्य बदलेगी। अगर ये मौका खो दिया तो 5 साल आपके कैसे जाएंगे? पिछले 10 साल में देश के नौजवानों का क्या हुआ? तबाही हो गई भाइयों।
अगर उन नौजवानों को हमने ताकत दी होती